नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। अब से थोड़ी देर में दिल्ली सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी है, चूंकि 4 बजे गृहमंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात मुख्यमंत्री की होनी है। कल सुबह 11 बजे पीएम मोदी से सीएम की मुलाकात है। दोपहर 12:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री मिलेंगे और इसके बाद अब संगठन और सरकार में फेरबदल की अटकलें एक बार फिर से और तेज हो गई हैं। बड़ी और अहम जानकारी, अब से कुछ देर में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे, जहां पर मुलाकात उनकी गृह मंत्री अमित शाह के साथ शाम 4 बजे होनी है। तो 4 बजे सबसे पहली मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गृह मंत्री के साथ में होगी। फिर कल 11 बजे प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने वाले हैं और फिर 12:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होनी है। तो 2 दिवसीय दिल्ली का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और बेहद महत्वपूर्ण है ये दौरा, चूंकि सभी शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात मुख्यमंत्री की होनी है। और ऐसे में अब देखना यह है कि संगठन और सरकार के अंदर जो फेरबदल की अटकलें लगातार चल रही थीं, अब उस पर क्या रणनीति बनती है। क्या आने वाले समय में संगठन के अंदर या फिर सरकार के अंदर कुछ बड़े पैमाने पर फेरबदल देखने को मिलता है, चूंकि ये चर्चा लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है। और एक बार फिर से, चूंकि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर हैं, राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं, अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे दिल्ली। मुलाकात सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह के साथ होगी, उसके बाद कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात निर्धारित है और 12:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष के साथ उनकी मुलाकात यानी कि जेपी नड्डा के साथ मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी और अहम जानकारी है, एक तो प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ, बीजेपी अध्यक्ष के साथ मुलाकात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। 2 दिवसीय दौरा है। अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच जाएंगे और उसके बाद चूंकि समय निर्धारित पहले से है 4 बजे का गृह मंत्री के साथ मुलाकात का, तो अब समय ज्यादा नहीं है और देखना यह है कि अब गृह मंत्री के साथ मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और कल प्रधानमंत्री के साथ बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात रहेगी 11 बजे और फिर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ 12:30 बजे मुख्यमंत्री मुलाकात करने वाले हैं। तो 2 दिन के दिल्ली के दौरे पर हैं और अब कयास ये हैं, चर्चाएं लगातार हो रही हैं कि संगठन और सरकार में भी बड़े फेरबदल हो सकते हैं और शायद ये वजह भी हो सकती है मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे की। और अब चर्चा चूंकि शीर्ष नेतृत्व के साथ है, तो निश्चित तौर पर इन सभी विषयों पर चर्चा संभव है और इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। हालांकि उसके बाद औपचारिक तौर पर इस चर्चा के बाद निकल कर आता क्या है, इसके लिए इंतजार करना होगा, चूंकि 4 बजे से शुरुआत होगी, मुलाकात का सिलसिला शुरू होगा। पहली मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह के साथ शाम 4 बजे, फिर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे प्रधानमंत्री के साथ मिलेंगे और फिर 12:30 बजे मुलाकात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ होनी है। तो बेहद अहम है 2 दिवसीय दौरा और मुलाकात, जो कि शीर्ष नेतृत्व के साथ है। और उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार संगठन और सरकार में फेरबदल की अटकलें बार बार आप सुन रहे हैं, लगातार इस पर चर्चाएं हो रही हैं। और अब मुलाकात अगर शीर्ष नेतृत्व के साथ हो रही है, 2 दिवसीय दौरा है मुख्यमंत्री का, तो कई मायनों में ये बेहद अहम हो जाता है। और चलिए अब इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। खुर्रम, 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं, लेकिन इस दौरे के मायने क्या समझे जाएं? देखिए, जो बैठकों का दौर भारतीय जनता पार्टी में विगत कुछ दिन चला था, उसका ये एक्सटेंशन है और ये बैठक सबसे अहम बैठक साबित होने जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा के साथ बैठक करेंगे और गृह मंत्री के साथ बैठक करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार की लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं, उसको एक बार और बल मिल गया है कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार अब होना तय है, लाजमी है। तय और लाजमी 2 अलग अल्फाज है, लेकिन इस्तेमाल मैं क्यों कर रहा हूं? तय मतलब कि अब होना ही है और लाजमी ये है कि 2022 के मद्देनजर होना है। तो क्या ए.के. शर्मा जो कि एमएलसी हैं और बेहद करीबी हैं पीएम नरेंद्र मोदी के, क्या उनको एडजस्टमेंट अब उनका होगा, किस तरीके से होगा, इस तमाम बातें होंगी। लेकिन जिस तरीके से राधा मोहन सिंह कुछ दिन पहले आए थे लखनऊ में और उसके बाद उन्होंने गवर्नर
और हृदयनाथ दीक्षित जो कि स्पीकर है उत्तर प्रदेश विधानसभा के, उनसे मुलाकात की थी। हालांकि बताया कुछ नहीं था, कर्टसी मीटिंग बताई थी, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी बात कही गई थी। हालांकि नियम था उस मीटिंग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना वो मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर सकते हैं, ना सरकार कोई बात कर सकते हैं, फिर बदल की बात कर सकते हैं, लेकिन उनका मिलना बहुत अहम है, क्योंकि वो दिल्ली से आए थे, दिल्ली दरबार से आए थे और दो अहम लोगों से मुलाकात की थी, स्पीकर और राज्यपाल। ये दोनों बेहद अहम होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है। तीसरी बात ये देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड लिया गया, सब मंत्रियों से अलग बातचीत हुई, जिसका रिपोर्ट कार्ड बन रहा था, उसके बाद 5KD में जो ऑफिशियल रेजिडेंस चीफ मिनिस्टर का, वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम राधा मोहन सिंह, सुनील बंसल और जो BL थे, वो उन्होंने मुलाकात की थी। वो ये बताता है कि बहुत लंबी चर्चा हुई है कि आखिर विस्तार हो तो किस तरीके से हो, क्षेत्रीय समीकरण क्या हो, जातीय समीकरण हो और टाइमिंग क्या होनी चाहिए। टाइमिंग की बात इसलिए कर रहा हूं कि राजनीति में सब चीज टाइमिंग का ही पूरा खेल होता है। अगर आपने सही समय पर सही कदम उठाया तो आप कामयाब है, अगर गलत समय पर सही कदम उठाते हैं तो वो कदम गलत साबित होता है। तो अब देखना इसी बात का होगा कि जिस तरीके से सीएम गुजरात वहां दिल्ली पहुंचे हैं, वहां बैठक होनी है, क्या कुछ निकलता है, क्या जिस चीज को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ खटक रहे हैं क्या वो होता है, और जिस चीज को लेकर के जो दिल्ली दरबार चाहती है क्या लखनऊ दरबार उस चीज का पालन करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या कुछ निकलता है क्या कुछ नहीं होता है ये तो मीटिंग के बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में सियासी पारा बहुत चढ़ने वाला है उत्तर प्रदेश का। 2022 का चुनाव है और ये अहम बैठक है। एक तरफ अमित शाह होंगे, JP नड्डा होंगे, दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे। तो की मेंबर्स है भारतीय जनता पार्टी के और किस नहीं, लेकिन खुर्रम क्या इसको हम लोग फाइनल तौर पे समझ लें, क्योंकि इससे पहले संगठन स्तर पर हम लोगों ने देखा राजधानी लखनऊ के अंदर मीटिंगों का और बैठकों का बड़ा लंबा सिलसिला चला। 2 दिन तक लगातार ये बैठकें चलती रहीं, डिप्टी सीएम तक वहां पर मौजूद हुए थे। आज अगर मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और कल तक चूंकि 2 दिन का दौरा है, JP नड्डा से मुलाकात के बाद फिर स्पष्ट होगा कि आखिर मायने इसके रहे क्या, लेकिन फुल एंड फाइनल हो जाएगा हम ये मान के चलें 2 दिन के अंदर। और उसके बाद बहुत जल्दी ये जो, क्योंकि आपने कहा कि जरूरी भी है और लाजमी भी है, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी हमको ये सारे परिवर्तन देखने को मिले या उसका कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन तो दिखेगा। ये हम मान के चलें कि ये फाइनल हो सकता है मुख्यमंत्री का ये दौरा 2 दिवसीय। देखिए फाइनल होगा कि नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बहुत क्रूशल और बहुत क्रिटिकल ये 2 दिवसीय दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का। इसलिए भी बेहद क्रिटिकल और क्रूशल है क्योंकि जिस तरीके से लगातार यहाँ बैठ के चली थी, तमाम मंत्रियों से बात हुई थी, एक रिपोर्ट कार्ड बना था, मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड बना था। आज मैं सतीश द्विवेदी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ऊपर करप्शन चार्जेस थे, स्वाति सिंह की बात करिए, उनके ऊपर भी तमाम तरीके के चार्जेस लगाए गए थे। इन सबसे बात होती है। ब्रजेश पाठक जिन्होंने सबसे पहले कोविड प्रबंधन को लेकर के चिट्ठी लिखी थी, उनसे भी बात हुई थी। तो ये सबको लेकर के पहुंचे हैं। हालांकि बार बार ये बात कही गई थी कि संगठन एक मत है कि, और संगठन और सरकार एक मत है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आप चुनाव में जाएंगे। तो ये बात इंकार इसलिए नहीं किया जा सकता था क्योंकि स्टार कैंपेनर है और एक बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के सीएम योगी आदित्यनाथ, और उन्होंने लगातार परफॉर्म भी किया है। तो उनको नजरअंदाज, कुछ लोग का यह भी कहना है कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए खतरे घंटी है, तो बिल्कुल खतरे घंटी फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही कोविड काल में, वो उसको अनुकरण बाकी स्टेट से भी किया। खैर क्या होना है इन 2 दिनों में, पहली बात है कि जो रिपोर्ट कार्ड आई है वो डिस्कशन होगा। अगर मंत्रिमंडल विस्तार होना है तो फिर बदलता है, क्योंकि जो रिपोर्ट कार्ड है वो आला केंद्रीय नेतृत्व कहेगा कि ये आपके मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड है। तो मंत्रियों ने यह भी कहा है कि अधिकारी हमारे सुनते नहीं है, तो क्या नौकरशाही में भी फिर बदल होगा? अगर ऐसा है तो देखना भी बदल होगा। तीसरी अहम बात है DGP को लेकर भी क्या वहां बात होगी, क्यों? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये स्तर नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल रहा है तो DGP के पद के लिए क्या बात होगी, लेकिन इसलिए क्योंकि सियासी समीकरण वहां साधने हैं, नाम कई चल रहे हैं, लेकिन किस तरीके होगा एक ये हो सकती है, तय नहीं है ना कि उस लेवल के, लेकिन फिर भी मैंने नहीं खुर्रम, बिल्कुल आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं मैं समझ रहा हूं, ये लाजमी है कि इस तरीके की भी चीजें वहां पर देखने को मिले। बहरहाल खुर्रम बहुत शुक्रिया अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बातचीत के लिए। हालांकि हम देखेंगे कि अब 2 दिवसीय दौरे के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है।